मरियम अजीब निस्बत ईसा अजीज अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। राज़ी कहते थे इकबाल से बड़ा कोई शेर नहीं कह सकता। क्यों? उसने कहा था कि मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की माँ है, मगर फातिमा को देखो हसन हुसैन की माँ है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर जब मेरे इमाम ने शेर कहा है, एक शेर में ऐसा दरिया बहाया है, अगर इकबाल सुन लेता तो गुलाम हो जाता। इकबाल ने कहा था मरियम अजीब निस्बत ईसा अजीज अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 जो खुद नूर है उसका नूर है, उसका शौहर नूर है, उसका अब्बा नूर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा जो अजमेर के बदतमीज है बेगैरत, इनसे कहता हूँ एक शेर तो लेके आओ, आला हज़रत की तमाइश करके तो दिखाओ। बेगैर तो खाली बकवास करते हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के मानने वाले, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरी बेटियों से गुजारिश है कि आज के बाद सैयदा का दामन, मैं इस तकरीर में 3-4 बार डिस्टर्ब हो गया और एक बार गौस आलम तकरीर कर रहे थे, एक चील ने डिस्टर्ब कर दिया था। किसने? बोलो किसने? और अखबार और खैर में लिखा है गौस पाक ने चील को ऐसे देखा, 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गए। और फिर आपने कहा देख सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, उसको जिंदा किया फिर चील को। अल्लाह फरमाते हैं तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। मैं कहता हूँ गौस पाक की तारीफ मेरे आलात की तरह करके दिखाओ, लाओ कैसी तारीफ की है। फरमाते हैं उलूहियत ही अहमद ने ना पाई और नुबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। फरमाते हैं हजारों ताबई से तू फजू है, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस, और तने बेसाया जिल किब्रिया है, तू उस बेसाए जिल का जिल है या गौस। फरमाते हैं जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। सहाबियत हुई पिटावियत बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। कहते हैं कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा फाइल है या गौस। फरमाते तेरे बाबा का फिर तेरा कर्म है, ये मुंह बनना किसी काबिल है या गौस। आला हज़रत खुद से नहीं बने हैं, बगदाद के गौसे आजम ने उन्हें क्योंकि बनाने वाले की मुखालफत है ना। अगर आला हज़रत से हसद है तो फिर गौस पाक की अता से हसद है। आला फरमाते हैं खुदा से ले लड़ाई वो है मोती, नबी कासिम है तू मुफिल है या गौस। और हसद से इनके सीने पाक कर दे कि बदतर दिल से भी ये सिल है या गौस, और उन्हें महरूम रखा मेरा क्या जुल्म वासिल है या गौस। मैं आखिरी बातें कर रहा हूँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं अपनी बहनों से कह रहा हूँ, अपनी बेटियों से कह रहा हूँ, आखिरी बात मेरी बेटियों को ये जो है दुनिया बता रही औरतों के तरह नहीं, तुम्हें आज से मुसल्ले बिछाना है, तुम्हें कनीज़े फातिमा बन के दिखाना है। याद रखो इकबाल कहता है कि मुझसे लोग कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं इकबाल में कहता है मैं उन लोगों से कहता हूँ यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात किया करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। और मैं अपनी आखिरी बात यहां पे कर रहा हूं, जब इंसान की नजर नापाक हो जाए तो उसके इरादे बेकार हो जाते हैं, इरादों में दरार पड़ जाती है। जब इंसान की नजर बेकार हो जाए, बदनिगाही का शिकार हो जाए तो उसकी गैरत खत्म हो जाती है, उसके सीने का सुकून। मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के जवान को गुस्ल दिया। कितने साल के बोलो? 17 साल। आखिरी बात है, कितने साल के? 17 साल। मैं जब उसको गुस्ल दे रहा था तो मैंने उसके सर को पकड़ा। जब मैंने उसको सर को पकड़ा तो वो पोस्टमार्टम हो गया था। मेरी उंगली अंदर गई और सफेद उंगली, मेरी उंगली पे सफेद हड्डी लगी उसकी जो फट चुकी थी पोस्टमार्टम की वजह से, फट के दरार बन गई थी। वो मेरी उंगली में गई और मैं खून निकल गया। मैं रोया। एक सब लोग रो रहे हैं, तकलीफ हो रही, मगर तकलीफ नहीं हुई। हुजूर फरमाते हैं जब मुसलमान का वो मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द होता है तेरे उठाने से, जरा नरमी कर मेरे साथ गुस्ल में। मैं ये सोच रहा हूं कि जब पोस्टमार्टम करते हैं तो चीर देते हैं, शराब पी के चीरते हैं। जब शराब पी के चीरते हैं, मुझे बताओ जब पोस्टमार्टम करने वाले शराब पी के चीरते हैं, मैंने अपनी आंखों से एक पोस्टमार्टम देखा था, तब से लेके अब तक बहुत डर लगता है। यही दुआ करता हूँ, अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूँ,
पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। और कितनी सख्त है मौत। हजरत इमाम गजाली कहते तुमको पता है मौत कितनी सख्त है। फरमाते ईसा अपनी मां मरियम की कब्र पे गए, कहने लगे ओ मेरी मरियम मां, मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से निकाल दूं। अंदर से आवाज आई ना 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 ईसा ऐसा न करना, मुझे रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं अगर जान ना निकल जाए जबान की और जान ना निकल जाए आंखों की, तो जब रूह निकलते वक्त ऐसी चीख निकलेगी मुर्दे की कि उसकी उस चीख से जानवर चलना भूल देंगे, लोग अपनी बीबियां छोड़ देंगे। ऐसा दर्द एक एक जोड़ तोड़ देता है, एक एक जोड़ तोड़ देता है। इजराइल मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो, मौत करीब करीब आ रही है। लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा, आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा। सब मरते मरते नहीं बचते, बल्कि बचते बचते पूरी दुनिया मर जाएगी। सबको मौत आनी है। मेरे आका के गुलामों सुनो, मौत तुम्हारे अवसरों पे तैयार है। हर वक्त तुम्हारा मौत के करीब होता चला जा रहा है। एक से जरा गौर करो, अपनी आंखों को पाकीज़ा करो, अपनी 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 अपने आप को पाकीज़ा करो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर कौन जिसे मेरे नबी ने अपनी दुआओं में मांगा है, वो मेरे नबी की मुराद है। उमर कौन जिसका एक घर जन्नत में हुजूर ने देखा था, फरमाया था उमर मैंने तेरा घर जन्नत में देखा है। वो उमर, उसकी बात करता हूं। इंतकाल के वक्त में अपने बेटे से कहते ऐसा कर मेरा सर जमीन पे रख दे, मेरा सर जमीन पे रख दे। बेटा अपने बाप को देख के कहता है क्यों का रख दे सर, वो अपने जानू पे रखता है, कर जमीन पे सर रख दे। जमीन पे उमर फारूक आजम का सर रख गया। अब मियां अपनी अपनी नाक रगड़ते हैं जमीन में और कहते हैं अल्लाह, लोग कहते हैं उमर आधी दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने मौत का वक्त है, अगर तूने मुझ पर रहम न किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उमर जैसा इंसान, मौला अली के विसाल का वक्त करीब आया, कहने लगे मालिक माफ कर देना, अली के पास नेकियां ज्यादा नहीं है, नेकियां बहुत कम है अली के पास, और हमारे पास बिल्कुल भी नेकियां नहीं। और कितना तकब्बुर है, डरते नहीं अल्लाह से, बिल्कुल नहीं डरते। अबू हुरैरा कांपते हैं मौत के वक्त और कहते हैं मौत के वक्त फैसला हो जाता है बंदा जन्नती है या जहन्नमी है। मेरे दोस्तों याद रखो, नौजवानों, आज तुम अपने मोबाइलों में लॉक लगा सकते हो मगर कल अल्लाह से नहीं छुपा सकते। इस वजह से मेरे आका फरमाते हैं जिसने गैर औरत को बुरी नजर से देखा ये आंखों का जिना है। फरमाते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने औरत के हाथ लगाया गैर औरत के, उसने ऐसा किया जैसे उसने जहन्नम के अंगारे को छू लिया हो। सरकार फरमाते सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं अगर जानी को माफ भी कर दूंगा तो जन्नत में अपना दीदान नहीं कराऊंगा किसे जिसने जिना किया होगा उसको अपना। हालांकि अल्लाह करीम है, माफ करने वाला मेहरबान है। ऐ मेरे भाइयों, अपने रब से तौबा कर लो। हम सब मौत के करीब तो हल्के हल्के होते चले जा रहे हैं। आज तक कोई बाप अपने बेटे की खबर पे एक रात नहीं रुका। तौबा कर लो। हुजूर फरमाते किफल नामी एक लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, हर रात नई लड़की नई रात, नई लड़की नई रात। एक रात एक लड़की आई, कमरे में आई, इसने उसके हाथ लगाया, गलत इरादे से वो कांपने लगी, उसको पसीने आ गए। इसने कहा रोती क्यों कांपती है, रोती क्यों है, मैंने पैसे नहीं दिए। कहा पैसे सब कुछ नहीं होता। कहा फिर मेरा बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से रो रही हूं कि अगर उनकी भूख नहीं होती तो कभी जिना करने ना आती, ये अपना जिस्म बेचने नहीं आती, तो फिर क्यों रोती, किस लड़ती किससे? कहने लगी अल्लाह से डर रही हूँ जिसने मुझे मां के पेट में रिज़्क़ दिया, मैं अपने करीम रब से डर रही हूँ। बस कह रही हूँ मालिक अगर बहन भाई भूखे ना होते तो कभी बुरा काम न करती। कभी ऐसी रोई कि मियां उसके दिल, उसकी रोने से उसका दिल धुल गया। हुजूर फरमाते उस लड़की के रोने से किफल का दिल धुल गया। बोला चाहे मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, उसे पैसे दे दिए, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर गया और गिरने के बाद रो के कहने लगा मालिक मुझे माफ कर दे, मुझ पे फजल फरमा दे। ये एक बार आई थी, मेरी आंखें खोल की चली गई। अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मैं तो रातों का चोर हूँ, मेरा मौला मुझे माफ कर दे। मैं किफल हूँ, बदनाम जमाना हूँ। लोग कहते हैं तू मुझे माफ नहीं करेगा मगर तू मुझको माफ कर दे। या अल्लाह मेरे गुनाह इतने बड़े नहीं जितनी तेरी रहमत बड़ी है। अल्लाह अगर मेरे ऐबों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। वो हुजूर फरमाते हैं ऐसा रोया, उसका दिल का दौरा पड़ गया, वो मर गया। उसका जनाजा उठाने के लिए सुबह को कोई नहीं आया मगर कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला तेरे तौबा तू उस पर खोल देता है। उसका जनाजा उठाने को सुबह को कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और उसके दरवाजे की दीवार पे दोपहर के वक्त में फरिश्ते लिख करके गए इन्नल्लाह कद गफरा लिल किफली। ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों? ये पूरे जमाने का गुनहगार क्यों बख्शा गया? इस वजह से बख्शा गया कि उसने रब के सामने रोना सीख लिया था, उसने अपने मालिक को मना लिया था। नौजवानों अपने रब से तौबा कर लो, हमारी जवानियां